जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो गुरुजी, आज का जो मेरा सवाल है, जो शायद लोगों के मन में भी है कि अगर कोई इंसान किसी का बुरा करता है, आजकल जो है करा कराई, ओपरी पराई की बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती हैं और छोटी छोटी बातों पे जो है अगर लड़ाई हो जाती है तो लोग जो है किसी का बुरा कर देते हैं और फिर क्या उनके कर्म खराब नहीं होते हैं या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ऐसा होता है, देखिए, ये तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि मान लो किसी का कर्म खराब ना होता हो। अब जो भी कोई किसी का बुरा करता है वो सोचता है कि मेरा बुरा करके मुझे संतुष्टि मिल रही है, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। बदले की आशंका उसके अंदर पैदा होती है किसी के प्रति। बदला लेना ये नहीं कि किसी का घर उजाड़ देना। अगर मान लो आपको लगता है कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको घृणा कर रहा है या आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपके कार्य को बिगाड़ रहा है, वो रंजिश में, कौन कहता है कि कर्म का सिद्धांत है कि जैसा गेंद दीवार पे मारेंगे रिटर्न में लौट के वैसी ही गेंद हमारे पास आएगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही कटेगा। अमरूद बोने से अमरूद उगेगा, सेब बोने से सेब उगेगा। अगर कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति का बुरा करता है और ये ख्याल वो छोड़ दे कि उसका बुरा नहीं होगा, वो उस पीढ़ी में तो अपना कर्म भोगेगा। वो कर्म जो है उसके बच्चों के रूप में निकलेगा, उसके परिवार के रूप में निकलेगा। वो कहीं ना कहीं उसके परिवार में जब वो आदमी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है ना, तब क्या होता है, उस कर्म का पाप उसके सामने आ जाता है। ऐसी ही मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताता हूँ। जब एक बार कपिल ऋषि थे और भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या करा, 60,000 पूर्वज जो थे वो कपिल ऋषि की वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारी गायों को सताया और जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि जी ने उनको श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण उस परिवार वो क्या हुआ, वहीं ढेरियों के रूप में हो गए। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष के रूप में चलते गए। तो जब उसी लोक के अंदर जब रघुकुल आए, तो रघुकुल के बाद फिर अपना ये जो भगीरथ जी आए उन्हीं कुल में, तब भगीरथ जी की उस पीढ़ी ने जाकर उन 60,000 को, राजा के पुत्रों को तारा। तो क्या है, कर्म का सिद्धांत तो यही है, जब कोई आदमी किसी के ऊपर जैसा बोता है, गलत चीज़ से फेंकेगा, वो गलत चीज़ लौट कर तो ज़रूर आएगी। अब मान लो कोई आदमी मेरे को थप्पड़ मारता है, गांधी जी कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात सोचो, आज के समय की जो लड़ाई है हाथापाई की तो है ही नहीं। वो क्या करते हैं, फूका फाकी की लड़ाई है, 1 मिनट में किसी का बुरा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ भी रंजिश करता है और चुपचाप वो चला गया, तो समझ लो वो खतरनाक व्यक्ति है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पल रहा है और पनप रहा है। और आजकल किसी का काम बांध देना, किसी घर का बुरा कर देना, भैया आज ये बुरा आज तो आप कर रहे हो बुरा, लेकिन ये सोचो कि आने वाली पीढ़ी आपका क्या झेलेगी। आप तो बुढ़ापे में झेलोगे। अब बहुत से लोगों के बुढ़ापे में तबीयत ख़राब होती है, बुरी तरह हालत ख़राब होती है कि, और वो कहते हैं कि यार ज़िंदगी भर तो इसने इतनी सेवा करी, इस भक्ति करी, इतनी वो करी, और एंड टाइम पे ये हाल हुआ। ये कहीं ना कहीं ऐसे कोई कर्म करे हुए होते हैं वो जो सामने हमारे किसी न किसी के रूप में आते हैं। अब जैसे कि पुत्र का संबंध लगा लो पिता के साथ, अगर पिता ने कोई ऐसा बीज बोया होगा, ऐसे कांटे बोए होंगे, तो वो पुत्र के रूप में उस पिता तक जरूर पहुँचेंगे। और वो आज उसकी औलाद बड़ी होकर उसको बार बार टॉर्चर करेगी, बार बार उसको हीन भावना से देखेगी, उसके पैसे को उड़ाएगी, उसके धन को बर्बाद करेगी। तो वो क्या, कहीं ना कहीं उसके कर्म है, वो कर्म पीछे ऐसे करके आया है। तो इसीलिए, और बालाजी से जुड़ने के बाद अब क्या है, एक तो बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो कि 400, 500, 1500, 2000, 5000 रुपये में किसी भी आदमी का बुरा कर देते हैं। सिर्फ धन की लालसा में वो अपने पीछे का बैकग्राउंड को नहीं देखते और अपनी जीवन लीला को चलाने के लिए किसी का भी बुरा कर देते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे कोई बेनिफिट थोड़ा ना होता है। वो तो धन है, महीना चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, लेकिन ये कर्म जो है आपकी किस्मत में जो लिख दिया, वो फिर क्या है, आने वाली 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और वो 7 पीढ़ियों में पितर के रूप में भी निकलेगा,
कहीं ना कहीं मात्र दोष के रूप में भी निकलेगा। तो ये कर्म जो उसके जैसे बो दिए वैसे वो उसके पुत्र के रूप में आगे निकलेंगे। कहीं ना कहीं खानदान में पुत्र लंगड़ा लूला ऐसी प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये काम को नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके YouTube के चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगा कि माना कि कई लोग हैं कि बुरा करते हैं, जैसे कि बुरा कर लिया, मान लो कोई आदमी है दुकानदार है, वो रंजिश काटना चाहता है तो क्या करेगा, किसी तांत्रिक पे चला गया, 1000-2000 रुपये दे आया, उसका जाके बुरा कर दिया। भाई बुरा तो आपने कर दिया, उस बेचारे का भी पेट होगा। अगर जो कोई लड़ाई सामने लड़ी जाए, ये हवा की जो लड़ाई है बहुत ही खतरनाक है। इस खतरनाक से पता लगता नहीं आदमी क्या होता है। कई लोग जैसे उनकी उच्चाटन क्रिया, मारासन क्रिया, स्तंभन क्रिया, तो ये जो क्रियाएं करवा देते हैं तो उनके परिवार को पता लगता नहीं है। उनके परिवार धीरे 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 बर्बाद होते चले जाते हैं। और बर्बाद होने के बाद जब कोई किसी ऐसी सच्ची जगह जुड़ते हैं तो उसको पता लगता है भाई तेरे पे फलाने फलाने बंदे ने ऐसे ऐसे काम करवाया था। अब करवा दिया, अब बहुत सी चौकियाँ नाम नहीं लेती, जैसे कि हमारे दरबार में तो किसी का भी नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि हम किसी के साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसको इशारा दे देते हैं भैया अपनी आपको सेफ करके चलो। तो इसी चीज़ से बचने के लिए एक ही सबसे बड़ा उपाय है, बालाजी दरबार से अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को धर्म का प्रचार करने के लिए जुड़ना चाहिए। अगर आप बाबा के दरबार से जुड़ोगे तो आने वाले वक्त में बाबा आपके परिवार की रक्षा करेगा। कोई चीज़ फेंक भी देती है। अब मैं एक छोटी सी कहानी से आपको इस बात का उत्तर दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक रहता था तो उस तांत्रिक के माध्यम से उसका बड़ा नाम था, तांत्रिक का खौफ खाती थी दुनिया, खौफ खाती थी। तो क्या हुआ, एक बाबा का भगत जाकर उससे थोड़ा सा बहसबाजी कराया। अब बहसबाजी कराया तो बहसबाजी करने के बाद क्या हुआ, वो घबरा, बहसबाजी तो कर ली, लेकिन जो साथ वाले लोग थे वो कहते यार तू क्यों भिड़ गया, कभी ये तेरा भी बुरा करते, इसने तो कईयों को लंबा पाया है। तो वो कहीं ना कहीं आदमी कमज़ोर पड़ जाता है अपने परिवार को देख के। अपने परिवार, जो मेरे बच्चे हैं, परिवार है, उसको देखकर कमज़ोर पड़ जाता है। नहीं तो किसी का बिगाड़ने में तो 2 मिनट में बिगाड़ दे। लेकिन इस चीज़ का ना कोई सबूत होता, क्योंकि हवा का कोई सबूत नहीं है। तो उसने क्या करा, जाकर अब कहते कर तो दिया, अब बहसाबाजी तो हो गई, अब किसका उपाय क्या किया जाए। उसको अपने इष्ट पे विश्वास था, श्री बालाजी महाराज पे विश्वास था। तो उसने तांत्रिक ने कह दिया कि अगले दिन का सूरज तुझे देखने नहीं दूंगा। अब इतनी बड़ी बात जब तांत्रिक ने कह दी तो उसके दिमाग में तो बहुत बड़ी हलचल घूम गई। अब हलचल तो घूम गई। अब हलचल घूमने के कारण क्या किया जा सकता है। अब उन्होंने उसके अपने गुरुजी से बात की तो उनके गुरुजी ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ कीजिए। उसने सुंदरकांड का पाठ अपना रक्षा कवच बनाकर सुंदरकांड का पाठ किया। रात को पहले ज़माने में एक चीज़ छोड़ी जाती थी जिसको कहते थे मुगदरवार छोड़ा जाता था, जो कि पुराने टाइम के लोग जानते हैं, आज की जनरेशन कोई बिरला जानता होगा मुगदरवार। तो जब वो सुंदरकांड का पाठ कर रहा था तो मुगदरवार दरवाजे पे आकर बजने लगा। अब बजने लगा तो क्या हुआ, जब बजते बजते उसने देखा, वो घबरा गया, लेकिन उसको अपने इष्ट पे विश्वास था, अपने आराध्य गुरुदेव पर विश्वास था। वो उसका अटूट रिश्ता अपने गुरुदेव के साथ था। उसके अंध हृदय में बालाजी महाराज का वास था। तो वो मुगदरवार बजता रहा उसने, लेकिन जाकर दरवाज़ा नहीं खोला और अपने रक्षा कवच से बाहर नहीं निकला। और जैसे ही थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से चिल्लाने की, उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ, बाहर जाके वो किसी चीज़ थी वो किसी और को लग गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो चीज़ थी, मुगदरवार का एक रूल था, अगर मारेगा तो रिटर्न में वापस, अगर नहीं लगा तो उसी चीज़ को जाकर लगेगा। तो क्या हुआ, जब सवेरे वो सुंदरकांड का पाठ हुआ, दिन निकला, जब वो बाहर निकला, दरवाज़ा खोलकर देखा तो जो तांत्रिक ने मुगदरवार छोड़ा था वो मुगदरवार उसी तांत्रिक को लग गया जाकर, क्योंकि कहते हैं ना जैसा फेंकोगे वैसा रिटर्न में वापस आएगा। और जब उसको जाकर लगा तो वो मर गया। तो इसमें क्या हुआ, लोग हैरान हो गए, भाई मरना तो इसने चाहिए था और मर ये गया। तो यही चीज़ मैं इस
के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्री बालाजी महाराज की जो अपार शक्तियाँ हैं उनसे भिड़ना आसान नहीं है। तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार की क्रिया हनुमान जी महाराज की शक्तियों के आगे विफल है। और हनुमान जी महाराज की जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो कोई भी तांत्रिक कोई भी क्रिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन भक्ति यहाँ की नहीं होनी चाहिए, ये हृदय की होनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं मुझे कि हम तो जी हमारे तो टाबर में मेरी तो माता भक्त नहीं है, मेरा तो पापा भी भक्त था, मेरे तो बच्चे भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी ये चीज़ें हमारे घर में बढ़ गई। भैया जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपका ध्यान कहाँ लगता है? हृदय की आवाज़ से जो कार्य होगा तो परमात्मा भी हृदय की आवाज़ को पहचान लेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हनुमान जी की भक्ति कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई चीज़ की समस्या है, कोई परेशानी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो और हमसे पूछ भी सकते हो। हम श्री बालाजी महाराज से जोड़ते हैं, मेहंदीपुर धाम से जोड़ते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, आप सभी का कल्याण हो। जय श्री